सरिस्का में बाघिन ने 3 शावकों को जन्म दिया है। जंगल में लगाए गए कैमरों में तीनों शावक अपनी मां के साथ घूमते दिखाई दिए। बाघिन ST12 दूसरी बार मां बनी है। इससे पहले सितंबर 2018 में इस बाघिन ने 3 शावकों को जन्म दिया था। रणथंभौर से बाघों की शिफ्टिंग से लेकर अब तक सरिस्का में 5 बाघ और बाघिनों और 3 शावकों की मौत हो चुकी है। सरिस्का में 2008 में सबसे पहले शिफ्ट किए गए बाघ ST1 की जहर देकर हत्या कर दी गई थी। बाघ ST11 की फंदा लगाकर शिकार किया गया था। इसी तरह लापता हुई बाघिन ST5 का भी सरिस्का में शिकार हो गया था। बाघ ST4 2 बाघों के बीच हुए झगड़े में घायल होकर मर गया। वहीं सरिस्का में सबसे बाद में रणथंभौर से लाया गया बाघ ST16 की ट्रैंक्यूलाइज करने के बाद मौत हो गई। वहीं इस बाघ को ट्यूमर के इलाज के लिए ट्रैंक्यूलाइज किया गया था। हमारे साथ मुख्य वन्यजीवी प्रतिपालक RN मेहरोत्रा जी जुड़ गए हैं। पूर्व मुख्य वन्यजीवी प्रतिपालक हैं। RN मेहरोत्रा जी, आपका स्वागत है स्वराज राजस्थान में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो शावकों का जन्म हुआ है, कितना महत्वपूर्ण सरिस्का के लिए ये घटना मानी जा सकती है? देखिए, सरिस्का अरावली का सबसे अकेला और अजूबा टाइगर रिजर्व है। भारत में अरावली श्रृंखला के ऊपर दूसरा कोई भी टाइगर रिजर्व स्थित नहीं है। रणथंभौर जो है वो एक दूसरी पर्वत श्रृंखला के ऊपर है, विंध्यन और अरावली के मिक्स एरियाज में है। ये इतना महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जो आपको जैव विविधता, जो बायोडाइवर्सिटी सरिस्का की है, वो आपको पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। कि कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनको एंडेमिक्स कहा जाता है, वो सरिस्का में ही पाए जाएंगे। वो सरिस्का में, इसलिए उस जंगल को बचाने के लिए मैं तो समझता हूँ बाघों का कुनबा जितना बढ़ेगा, जितने ज़्यादा संख्या में हमारी बाघ होंगे, उतना ही हेल्दी फॉरेस्ट सिस्टम होगा। और उस हेल्दी फॉरेस्ट सिस्टम में ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि इसमें इन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया है और खुद ही सेकेंड स्टेज पे ब्रीड कर रही हैं जी जी। मेहरोत्रा जी, आप फॉर्मर IFS हैं, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं। साथ ही आपने सरिस्का में बाघों की शिफ्टिंग का नेतृत्व भी आप ही ने किया था। तो क्या इस घटना के बाद जो ये शावकों का जन्म हुआ है, इसके बाद सरिस्का की अपनी एक टाइगर फैमिली हो सकती है? क्या हम इसकी उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल, मतलब ये तो एस्टेब्लिश हो रहा है सरिस्का और पूरी तरह से सक्सेसफुल मॉडल हो गया है दुनिया में। आप शायद ये मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि सरिस्का अकेला एक ऐसा टाइगर रिजर्व था वर्ल्ड में जहाँ पे टाइगर्स पूरी तरह से लुप्त हो गए थे और उसमें बाहर से लाके टाइगर्स को रीइंट्रोड्यूस किया गया था। ये अपने आप में अनूठा प्रयास था। और इस प्रयास का नतीजा जो निकला है वो ये है कि आज हम देख रहे हैं कि वहाँ टाइगर्स एस्टैब्लिश हो गए हैं। मेहरोत्रा जी, ऐसे सजेशंस लगातार आते रहे हैं कि सरिस्का को टाइगर रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है, सरिस्का आखिर क्यों जरूरी है? अरे, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप कोरोना आज देख लीजिए, अगर आपने सरिस्का को खत्म कर दिया, जरूरत नहीं है, उसको हटा देंगे अगर आप, तो बहुत से वन्य जीवों को, बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने घर से हाथ धोना पड़ेगा। दे विल बी ऑल माइग्रेंट्स, वो सब बाहर आ जाएंगे और आप फिर उसको कहीं भी किसी प्रकार से आज बचाव नहीं कर पाएगा ह्यूमैनिटी जो है अपने आप में। तो इसलिए जंगलों का जो रियल सेंस में जो फायदा होता है वो ये होता है कि वो अपने अंदर बहुत से जानवरों को स्थान देते हैं और रखते हैं, चाहे वो चमगादड़ हो जिसने कि कोविड फैलाया हो या दूसरे और जानवर हो। तो इसलिए ये तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ही गलत सोच होगी अगर ये कहा जाए कि इकोसिस्टम में बैलेंस बना रहे, इसलिए सरिस्का बहुत जरूरी है। और शावकों के जन्म के साथ एक अपनी सरिस्का की टाइगर फैमिली होने की उम्मीद यहाँ हम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए।